स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन दिए थे हमने एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1 to 8। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 तक है इस एक्सरसाइज में। क्लियर? तो हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को छोड़ देंगे फिलहाल। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे। अब वो जो क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशली 9, 10, 11 जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले थर्ड प्लेन की इक्वेशन है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, आज की हमारी क्लास, आज का हमारा क्वेश्चंस एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9 और ऑनवर्ड्स। नंबर 9 लेते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 11.3 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and x plus y plus z minus 2 equal to 0 and the point 2 to 1। स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको ये टॉपिक कराया था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द टू गिवन प्लेन्स, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले थर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर फॉर्म हमारी अलग थी, क्योंकि इसमें कार्टेशियन, तो मैं फिलहाल कार्टेशियन फॉर्म ही बता रहा हूं यहां पे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है कि कैसे आई, तो आप जो इक्वेशन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स है वो आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? अगर दो प्लेन की इक्वेशन हमें दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू d1 कर दिया, और a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0 या इक्वल टू d2 है, तो उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले जो थर्ड प्लेन की इक्वेशन होगी वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, यानी फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड इक्वेशन होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ऐसे ही अगर इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन के लिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of plane 1 and 2, यानी इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस लैम्डा इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। ये इस फॉर्म से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहां से देखिए, इसके इक्वेशन नंबर में 13 मान लेता हूं। क्लियर? अब कह रहा है ये, सिंस द इक्वेशन या द प्लेन 3 जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आया है पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 2 to 1 से। अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन में लाई करता है, या ये कहें कि कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इट मींस वो पॉइंट उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड ये आया हमारा 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू जेड 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। तो दैट इज 6 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा इधर आ गया, 5 माइनस 2 दैट इज 3 लैम्डा, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2। इट मींस लैम्डा इक्वल टू -2/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो देखिए कैसे रखेंगे हम। यहां पे हुआ हमारा कितना, 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? -2/3, और इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, और इक्वल टू में कितना आया? 4 -2 इंटू
-2/3 है ना, तो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 हो गया, डायरेक्ट कर लीजिए। क्लियर? तो देखिए जरा एलसीएम ले लीजिए थ्रू आउट सभी का, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9x माइनस 3y प्लस 6z और माइनस का 2 तो माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 4, और इधर का जो एलसीएम 3 आएगा और इधर का जो एलसीएम 3 आएगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो कितना आया 9x माइनस 2x दैट इज 7x, 3y माइनस 2y दिस इज माइनस 5y, 6z माइनस 2z दिस इज 4z और इक्वल टू आ गया 12 माइनस 4 दिस इज 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द plane passing through the intersection of these two given planes and also passing through this point. Clear? Student, question number 10. Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot 2i plus 2j minus 3k equal to 7 and r dot 2i plus 5j plus 3k equal to 9 and through the point 2 1 3. स्टूडेंट जब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इससे पहले एक वीडियो थी जिसमें हमने बताया था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, अगर दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r डॉट n1 इक्वल टू d1 और r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू प्लेन्स इज r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 वेयर लैम्डा इज यानी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहां हमें ये दो प्लेन दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पे कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of plane 1 and 2, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी r डॉट n1 ये है, n2 ये है, d1 ये है, d2 ये है। क्लियर? तो r डॉट n1 यानी 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा इंटू n2 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 दैट इज 9 लैम्डा। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं। क्लियर? क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन भी निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉइंट अगर मान लीजिए ये प्लेन हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू है एक्स वाई जेड की। तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म, और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब r डॉट कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू y, अभी i j के ही लिख लेते हैं j, और प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू k इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। क्लियर? अब यहां से देखिए r डॉट निकालना है, तो इसका मतलब i j k के प्लेस पर x y z आ जाएंगे बस खाली। तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू y और प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। इक्वेशन इसको 4 मान लेते हैं। क्लियर? अब क्योंकि हमारा ये जो प्लेन है, जो हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये प्लेन हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यानी ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? सिंस प्लेन 4 passes through टू 1 3, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की जगह 2 1 और 3 रख दीजिए, तो कितना आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू 1 और प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3 इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। तो कितना आएगा 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस 3 3 जा
9 और प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। देखिए 9 लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, कितना बचा 4 और 5 9 लैम्डा, 4 और 5 9 लैम्डा, 4 और 2 6 में से 9 गए -3 और -3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 7 और 3 10। क्लियर? तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू हमारी होगी 10/9। ये चीज समझ में आई? एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 और 2 6 -9 -3 और -3 इधर आ गया +3, यानी 7 और +3 10, तो 5 और 4 9 लैम्डा। सही, क्लियर? तो लैम्डा की वैल्यू हम यहां से यहां पे रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आप देखिए, आपको अगर वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो थर्ड में रख देते हैं, और कार्टेशियन फॉर्म निकालनी होती तो फोर्थ में रख देते डायरेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं थी हमें, क्योंकि यहां पे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, तो कितना आया लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना आएगा r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा। लैम्डा का मतलब 10/9 इंटू 253, यानी 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू कितना आएगा 7 प्लस 9 लैम्डा, यानी 7 प्लस 9 इंटू 10/9। 9 से 9 यहां कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम ले लीजिए इधर, कितना आएगा r डॉट 9 2 जा 18i प्लस 18j माइनस 27k प्लस 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 10 2 जा 20i प्लस 50j प्लस 30k और इक्वल टू हो गया आपका 7 प्लस 10 कितना हो गया 17, और ये जो 9 में एलसीएम लिया था ये इधर पहुंच जाएगा इंटू 9 आ गया। ठीक है, तो बस हो गया काम आपका। r डॉट 18 प्लस 20 कितना हो गया 38i, 18 प्लस 50 68j और माइनस 27 प्लस 30 दैट इज प्लस 3k और इक्वल टू 17 9 जा कितना होता है बोलो? अरे 153। ठीक है, तो इट मीन्स r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k, चाहो तो इसको इधर कर दो, यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी, और नहीं तो इसको इधर ले आओ माइनस 153 इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। और अगर कार्टेशियन निकालनी होती तो बस यहाँ पे r कैंसिल हो जाता, यहाँ 38x प्लस 68y प्लस 3z माइनस 153 इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 and 2x plus 3y plus 4z equal to 5 which is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट यहां से ध्यान से कि ये क्या, वो तो बात तो वही है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन अभी जो दो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें कह रहा था कि ये प्लेन इन पॉइंट से पास हो रहा है इससे, लेकिन यहां पे कह रहा प्लेन परपेंडिकुलर है दिस प्लेन के। क्लियर? तो वो अभी बाद में बात करेंगे, पहले यहां से ले लेते हैं। दो प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या क्या है, ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, थर्ड प्लेन भी लिख लेते हैं साथ के साथ, कितना है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of
प्लेन 1 एंड 2, प्लेन 1 एंड 2, यानी इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। क्लियर? चाहो तो इसको एक साथ कर सकते हो। कितना आएगा अभी, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो निकालने होंगे इसके प्लेन के नॉर्मल के, तो कितना होगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई और प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा है कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आप स्टूडेंट एक चीज का देखें यहां पे पहले कि मान लीजिए कि दो प्लेन आपको दे रखे हैं, अगर मान लीजिए ये दो प्लेन है, आपस में अगर परपेंडिकुलर है प्लेन, तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा और इस प्लेन पर जो नॉर्मल होगा, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, तो वो भी तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? 1 माइनस 1 और 1। और इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं नॉर्मल के? 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा। तो इसका मतलब अगर ये दोनों नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो इसका मतलब सिंस प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन 3, इट मींस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्लियर? ये समझ में आया? ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा यहां पे? 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो कितना आया? 4 और 2 6, 6 माइनस 3 दैट इज 3 लैम्डा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो इट मींस लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/3। क्लियर? अब लैम्डा की वैल्यू तो हमारी निकल गई। ठीक है, अब क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू बस यहां रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। तो कितना आएगा? पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4। कितना आएगा? 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1/3 इंटू जेड इक्वल टू 1 प्लस 5 लैम्डा, तो 1 प्लस 5 इंटू माइनस 1/3। क्लियर? अब देखिए सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 3 आएगा, इधर भी और उधर भी, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो ये आएगा कितना? 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू वाई और प्लस 3 माइनस 4 इंटू जेड इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 अपॉन में जो एलसीएम आया वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ x और ये तो 0 हो गया और माइनस जेड और इक्वल टू हो गया माइनस 2, तो यानी x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं स्टूडेंट। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 0 0 पॉइंट है 0 0 0 और प्लेन दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। सेम इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको देखिए फॉर्मूला याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी प्लेन। क्लियर? तो इफ ax प्लस by प्लस cz
माइनस डी इज इक्वल टू 0, अगर ये प्लेन दे रखा है मान लीजिए कोई भी, तो या प्लस ले लेते हैं, वो आपको पहले बता दिया मैंने, फ्रॉम x1 y1 और z1, अगर इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट कितना, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उसका मॉड। क्लियर? तो अब देखिए पहला पार्ट हम लेते हैं। पहला पार्ट x1 y1 z1 कितना कितना है, x1 0 y1 0 z1 0। क्लियर? और abc कितना है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 12 और d कितना हो जाएगा इधर आके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू हो गया कितना, -3। क्लियर? तो जरा देखें ध्यान से कितना आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू a x1 3 इंटू 0। वैसे भी आपको पता है कि ये ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से तो डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ओरिजिन से क्या बताया था, d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो, फिर भी पूरा लगाना चाहो पूरा लगा सकते हो। 3 इंटू 0 -4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 और -3 अपॉन अंडर रूट कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और उसका मॉड कितना आएगा, ये तो तीनों जीरो हो गए यहां से यहां तक, तो ये हो गया -3 अपॉन अंडर रूट कितना 9 प्लस 16 प्लस 144, कितना हो जाएगा ये 3 अपॉन मॉड्यूलस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन कितना हुआ 144 प्लस 16 160 और 9 169 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 13। क्लियर? तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस प्लेन। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा डिस्टेंस आ जाएगी डायरेक्ट कितना, a इंटू x1, यानी देखिए यहां से अगर मैं लिखना चाहूं x1 y1 z1 कितना है, x1 y1 z1 तो हो गया आपका 3 -2 और 1। क्लियर? और a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू 3। ठीक है? तो बस लगा दीजिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, कितना आएगा a x1 यानी 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो दैट इज 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, तो दैट इज 6 और 2 8 और 2 10 3 13 अपॉन 4 4 8 और 1 9, तो दैट इज 13/3 यूनिट्स। क्लियर? चलिए थर्ड और फोर्थ और लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है पॉइंट दे रखा है 2 3 -5 और ABC कितना हो गया 1 2 -2 और D कितना हो गया, ये इधर जाएगा तो -9। क्लियर? तो देखिए डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a x1 यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 और -2 इंटू -5 दिस इज प्लस 10 और -9 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1 1 और 6 7 और 2
9/√, कितना 1 + 4 + 4, दैट इज 9/√9, दैट इज 9/3, इसका मतलब 3 यूनिट्स। क्लियर। सेम प्रोसीजर फोर्थ पार्ट का है। डिस्टेंस कितना आ जाएगी इसकी, a × x1 यानी -12, -3 × 0 -0, +6 × 0 और -2/√, कितना a², 4 + 9 + 36 mod। तो ये दोनों 0 हैं, तो -12 और 2 -14 mod अपॉन 36 4 40 और 49, तो दैट इज इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14, दिस इज 2 यूनिट्स। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 11.3। क्लियर। तो 11.3 को हमने 2 वीडियो में 2 क्लास में पूरा सॉल्व कर दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि इस बार के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, सेशन 2020-21 के लिए। क्लियर। तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसकी क्लास वीडियो फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल इस सेशन में ये जो टॉपिक आपका था, जो 11 क्वेश्चन नंबर 12 और 13 थे, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, तो ये टॉपिक अभी फिलहाल के लिए हमने छोड़ दिया है। तो ये याद रखिएगा सेशन 2021 के लिए, यानी 2020-21 के लिए ये नहीं है, ये कोरोना काल चल रहा है, इसके वजह से कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।